केस था Yes, जिसमें sir. ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रही है, वो सिलसिले में पड़ा है वो। यस सर। कौन सा है वो? तो अमेरिका में इंडिया के संदर्भ में भी ट्रंप साहब का कुछ बयान आया है, बड़ा खतरनाक बयान है। यस सर। व्हाट इज दिस? आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की क्या ब्रीफ हिस्ट्री है? मैं कमिंग सर। यस कम इन, मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने आप कंफर्टेबल है ना? यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? सर मैंने सर ग्रेजुएशन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है सर, और 10th और 12th सर मैंने पटना से किया है। ये जेपी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये? सर ये नोएडा में सर। नोएडा। यस सर। नोएडा कुछ नाम बदला है क्या? सर नोएडा का सर नाम गौतम बुद्ध नगर भी है, बट सर नोएडा जो है सर इसका फुल फॉर्म है न्यू इंडस्ट्रियल। नहीं वो हमने पूछे हैं, तो फिर तो आप तो नोएडा क्यों बोलते हैं जब नाम बदल दिया गया है तो? सर बिकॉज सर इसको सर इंडस्ट्रियल एरिया के तरह डेवलप किया गया है। अलग बात है। यस जब नोएडा का नाम बदल गया तो फिर आपने नोएडा नोएडा आप ही नहीं, सब लोग नोएडा ही बोलते हैं। यस तो सर। क्या उचित है? नोएडा का फुल फॉर्म बता रहे थे। हाँ हाँ वो हमने पूछ रहे हैं। न्यू अजला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर जॉब कर रहा हूँ सर। कब से? सर 2020 से सर। कितनी सैलरी मिलती होगी? सर 1.5 लाख है सर। पर मंथ? यस सर। तो फिर कहाँ इधर आ रहे हैं आप? कहाँ सर- पे है जॉब? नोएडा में। सर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर। मेरी सर वर्किंग लोकेशन तो नोएडा ही है, बट अभी मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है सर तैयारी करने के लिए। तो सर नहीं नहीं ठीक है, तो फिर इधर क्यों आना चाह रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। सर ऑनेस्टली बोलूँ तो सर मैं सर जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सर वो बहुत ही हाइपर स्पेशलाइज्ड फील्ड में है सर। हाँ, और अच्छी सर बात है ना। उस आपने जो पढ़ाई पढ़ी है यस सर। उसका हम यूटिलाइज आप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। बट सर मैंने जो वहाँ सीखा है सर उससे सर मैं मतलब सर उससे सर मैं लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ सर। मतलब ग्राउंड वर्क पे सर लोगों के साथ लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ सर। और सर बिहार आना था सर, रूट से जुड़ना था। होम सिकनेस है आप में? क्या सर? होम सिकनेस है आप में? यस है। यस सर। चलिए तो तब तो कल की आपकी ट्रांसफर, तो आपकी तो पोस्टिंग पटना में होगी नहीं, यस सर। तो फिर आप कहेंगे हमको पटना में ही दीजिए, हमारा तो। सर होम सिकनेस सर बिहार को लेकर है सर। इट्स नॉट अबाउट पटना, बट सर इफ आई एम मतलब सर मुझे अपने सर बिहार के लिए कुछ चेंजेस कुछ कंट्रीब्यूट करना है सर, ताकि हॉबी? हॉबी सर मेरी जॉगिंग है सर। जॉगिंग और वॉकिंग में क्या अंतर है? सर इट्स मोर अबाउट स्पीड सर। और सर वॉकिंग में सर होता है सर दोनों पैर जमीन पे होते हैं, बट सर जॉगिंग में एक पैर ऊपर एक पैर वैसे होता है सर। और सर जॉगिंग की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉकिंग सर। अच्छा, cardio- जॉगिंग एंड ब्रिस्क वॉकिंग, यस सर। ये क्या है? सर ब्रिस्क वॉकिंग इट्स मोर ऑफ अ वॉकिंग स्विफ्टली, बट सर जॉगिंग सर हो जाता है सर एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के लिए। वो भी है कार्डियोवास्कुलर, तो उसमें भी हो जाता है। यस सर, walking में डेफिनेटली भी हो जाता है। बट सर आई वुड से सर ब्रिस्क वॉकिंग में आप चल रहे हैं सर, बट सर जॉगिंग में यू आर रनिंग ऑल्सो, लाइक मैराथन रेसर्स रन विथ स्लो स्पीड विच इज आईपैक का नाम सुना है? यस सर। क्या है? सर ये प्रशांत किशोर की एक फुल संस्था है फॉर्म सर। क्या है? सर मैंने देखा था सर, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर एग्जैक्टली। सर आप ही से संबंधित है ना सॉफ्टवेयर, उस कंपनी से, उसी टाइप की कंपनी सब है ये सब? नहीं सर ये तो आप सर इसी में है? यस सर। अच्छा, ये कंपनी प्रशांत किशोर की है? यस सर आईपैक। आज इसके मालिक कौन है? सर प्रशांत किशोर ही हूँ। ना, सॉरी सर मैं ये चर्चा में क्यों आए हैं ये? सर अभी सर आईपैक पे रेड्स पड़े थे ईडी के, बट सर वो ममता बनर्जी ने इंटरवीन किया तो और जो रेड पड़ा, तो आईपैक किसके, दो जगह रेड पड़ा,
एक आईपैक के ऑफिस में पड़ा, यस सर, एक किसी के घर में पड़ा जो अपने आप को आईपैक का मालिक अभी वहाँ। यस सर। कौन है वो, अब बताइए। सर सॉरी सर, मैं देख लो मतलब सर। अच्छा, ईडी की रेड पड़ी, क्यों, किस सिलसिले में पड़ी वो, सर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पड़ी सर। किस केस का मनी लॉन्ड्रिंग? कोई केस था यस जिसमें सर। ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रही है, वो सिलसिले में पड़ा है वो? यस सर। कौन सा है वो केस? सर मैंने ये न्यूज़ सर उतना डीप में जाके सर कल नहीं से ही तो एनालाइज चल किया। रहा है। यस सर, यस सर, आज की हेडलाइन में भी था सर, मैंने पढ़ा था सर, बट मैंने हेडलाइन ही पढ़ के नहीं, पढ़ के छोड़ दिया। आपकी ऑप्शनल पेपर्स क्या हैं? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यस सर। को हमको हटाना है, यस सर। हटाने का क्या तरीका होगा? सर हटाने का तरीका सर इम्पीचमेंट है, जो कि सर आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है सर। और उसके तहत सर पहले सर लोकसभा में जाकर हमें एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद 2/3। लोकसभा में ही? नहीं सर, एनी हाउस, लोकसभा और अच्छा, राज्यसभा, आपने ईदर लोकसभा हाउस में बोला, जाके सर हाँ। रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद 2/3 मेजोरिटी। और फिर सर उससे पहले का प्रोसेस क्या है? सर उससे पहले 2/3 मेजोरिटी से यस सर। हाँ रिजोल्यूशन पास सर, के पहले का प्रोसेस क्या है? सर पहले सर वो रिजोल्यूशन मूव करने के लिए भी हमें सर 50 मेंबर्स का सर वो चाहिए। सॉरी सर, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट 50 मेंबर्स का वो चाहिए। और फिर सर उस पर एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, एक कमिटी ये बनती है। सब होती है प्रस्ताव पारित होने के पहले या उसके बाद में? सर 1 सेकेंड सर, लेट मी थिंक। मेरा प्रश्न है, यस सर। आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में कमेटी बनती है Yes, जांच sir. करने के लिए, यस सर। तो ये कमेटी जो बनती है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होने के पहले बनती है कि पास होने के बाद बनती है? पहले बनती हो। होगी। यस सर। अच्छा, मैं आपका सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो जो आपको एग्जैक्ट नहीं याद हो उसको आप बोला ही ना कीजिए। सर सॉरी सर। तो जहाँ से हमने, मेरा प्रश्न था कि कितने मेंबर, मैंने ये 2/3 मेजोरिटी से पास होने से पहले का क्या प्रोसेस था, हमने, मेरा प्रश्न वहां था। यस, तो आपने कहा कि 50 मेंबर के हस्ताक्षर से क्या चाहिए? एक रिजोल्यूशन पास होता है सर इम्पीचमेंट का सर। अरे नोटिस इन्फॉर्म कीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को Yes, कि भाई आपके खिलाफ विश्वास का ये Yes, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव हम लोग लाने जा रहे हैं। यस सर। 14 डेज बिफोर देना पड़ता है। यस सर। लोकसभा Yes, sir. राज्यसभा में वो प्रस्ताव डालने से 14 दिन पहले हम्म, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन पर्सन नोटिस दी जाती है वो। यस। ठीक है, तो उसका प्रस्ताव पास होगा, उस पर बहस होगी, तब क्या होगा? वहाँ कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? सर बहस में, हाँ, जब लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी प्रस्ताव दिया जाएगा वहाँ बहस होगी, तो वहाँ कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? मेंबर तो प्रेजेंट रहेंगे ही, यस सर। इसके अलावा और कौन प्रेजेंट रहेगा? लोकसभा मेंबर्स के अलावा, हाँ, अलावा सर अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट रहेंगे, वो Yes, अपनी sir. बात कहेंगे ना, Obviously, जिस पर आरोप लगा रहा है, यस सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस उनको अपना पक्ष रखने का मौका दीजिएगा आप। यस सर। चलिए सब लोग। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जेपी जो संस्था है नोएडा का, वो भी है ठीक ठाक की वो कंपनी चला गया, बर्बाद हो गया? नहीं सर, सर वो कंपनी सर बैंकरप्ट हो गई है, बट सर ये संस्था चल रही है सर। अच्छा, संस्था चल रही है? यस सर। आपका संस्था चल रही है, लेकिन उनका जो एम्पायर था, बिल्डिंग एम्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी बंद हो गया ना? यस सर, उनकी सर मैंने लास्ट जब फॉलो किया था सर, तो सीमेंट इंडस्ट्री थी सर, वो बिक गई है सर, किसी ने परचेज कर लिया था। अच्छा, आपका ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक होता है डून्स नंबर, ये क्या होता है डून्स नंबर? डाटा के संबंध में एक नंबर लेता है, जो बात है डून्स नंबर होता है। डून्स नंबर? हाँ, आपके डाटा ऐसे ही रिलेटेड जो है सर डाटा इन्वर्सन नंबरिंग सिस्टम होता है। ओके, नहीं जानते? नहीं सर सॉरी। नहीं, आपसे है उस विषय से। चलिए, आप अभी भी जॉब आप कर रहे हैं? यस सर। और आना चाहते हैं सर? यस सर। क्योंकि वहाँ मोनोटोनस टाइप का हो गया, लगा ये अपना काम कर रहे हैं। यस सर। तो सर ने पॉलिटिकल साइंस और इस सब से पूछ लिया, जनरल नॉलेज से हम कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है? यस सर। अभी जो ये जो घटना घटी है, जैसे आपका जो अमेरिका में, यस सर। तो अमेरिका में
इंडिया के संदर्भ में भी ट्रंप साहब का कुछ बयान आया, बड़ा खतरनाक बयान आया। यस सर। व्हाट इज दिस? सर ट्रंप ने बोला है कि इंडिया अभी सर इंडिया और यूएस के बीच एफटीए नेगोशिएट हो रहा है, बट सर ट्रंप ने बोला है कि ये इसलिए फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल नहीं किया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल नहीं किया। बट सर हमारे इंडिया का इस पे रिस्पॉन्स आया है कि ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो लगा दिया सैंक्शन, जो लगा दिया, टैरिफ जो लगा दिया, ये सर 50% उसका तो असर बहुत ये हो गया कि सारा शेयर गिर गया, सारा जो है सो कंपनी का जितना भी वो शेयर गिर गया है। तो इसको इंडिया कैसे रिकूप करेगा? सर इंडिया पे जो टैरिफ म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा लगा रहे हैं करोड़ों करोड़ का, आज ये रहा कि 13 लाख करोड़ रुपया का जो है इंडियन का घाटा लग गया। सर ये जो घाटा लग रहा है सर म्यूचुअल फंड में, इसका सर बेसिक कारण है सर इंडिया अमेरिका में रेपो रेट का बढ़ना। सर अमेरिका में जो रेपो रेट बढ़ रहा है सर, इससे बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं सर, यूएस में जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है सर, कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है। तो इसके कारण सर ये गिर रहा है। इंडियन लोग पैसा निकाल के यूएस से जाते हैं? नो सर, FII सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अमेरिका जा रहे हैं सर। यस सर। और सर 18 लाख करोड़ सर चले गए सर बाहर इंडिया से। वही तो मैं देख रहा हूँ, आज भी पेपर में दिया। यस सर। तो फिर कैसे होगा रिकूप करेगा? लोग इतना उत्साह लगाया कि मेरा इतना रिटर्न आ जाएगा। यस सर। 13% तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो ये फिर कैसे इसका रिकूप करेगा? तो फिर ऐसे ही कोई कंट्री भागते रहेगा और इंडियन जूझते रहेगा? नो सर, जो सर इन्वेस्टर्स होते हैं वो सर बेसिकली सर उनका मोटिव प्रॉफिट होता है। हाँ। तो सर उन्होंने कोविड के टाइम में जब यूएस ने सर हेलीकॉप्टर मनी की और रेपो रेट बहुत ज्यादा गिरा दिया था, तो सारे इन्वेस्टर सर इंडिया आ गए थे वापस। इंडिया में खूब कैपिटल पंप हुआ सर और यहाँ का शेयर मार्केट सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट सर अब रिवर्स हो रहा है सर, अब ये पैसा सर वापस जा रहा है। तो सर इसको सर इम्प्रूव करने के लिए सर ये शॉर्ट टर्म है, इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सर हमारा जो सर शेयर मार्केट का वैल्यूएशन है उसका सर कुछ ही पार्ट सर FII सर। अच्छा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? सर नहीं सर, मैं इन्वेस्ट नहीं करता सर, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदता हूँ सर। अच्छा, यस सर। अपना उसमें करते हैं? यस सर। क्या स्टॉक्स आप मैंने उसका एक्सपर्टाइज आपको है या ऐसे खरीद लिया सर? घाटा लग गया? सर एक्चुअली सर मुझे सर रिसर्च करने का ज्यादा टाइम तो नहीं होता सर, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर एंड ऑल सर। बट सर मैंने एक परचेस कर रखा है एक बास्केट में सर, वो मुझे बताते हैं कि आप ये परचेस कर लो। तो आप कितने घंटों की जॉब होती है आपकी इस कंपनी में? सर इट डिपेंड सर। अभी सर जैसे सर अभी वर्कलोड काफी बढ़ा हुआ है सर, तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे लग जाते हैं सर, डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर सर। जो सर प्रोडक्ट ओनर है वो बोल रही है कि ये मुझे फीचर खत्म चाहिए बाय एंड ऑफ जनवरी, तो वी हैव टू डू इट। रात में दिन में जब भी करना कर। यस सर, 8 hours 9 hours। तो यहाँ भी अगर आएंगे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, यस सर, तो पता ही नहीं रहेगा कि कब घटना घटी, रात हो गया दिन हो गया। यस सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यस सर, मैं इसीलिए आ रहा हूँ सर, बिकॉज सर आई लाइक द डाइवर्सिटी एंड द चैलेंजिंग रोल ऑफ दिस जॉब सर। चलिए बढ़िया, ठीक। चलिए, भाई बिहार का बजट साइज क्या है? बिहार का बजट साइज सर, बिहार की GSDP है सर 11 लाख का 10.97 लाख करोड़ सर रुपीज। बजट सर, सॉरी, बजट 3.16 लाख करोड़। सबसे ज्यादा खर्च किस मद में हो रहा है? सर एजुकेशन पे सर। एजुकेशन। यस सर। फीमेल एजुकेशन पर कैसा यहाँ का प्रगति? सर फीमेल एजुकेशन को सर बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है सर, और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही है इसके लिए टू इनकरेज। और सर जैसा कि देखा भी जा रहा है सर, उनका एनरोलमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे सर मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना जैसे स्कीम्स चल रहे हैं। जीविका योजना? यस सर, वो लाइवलीहुड के लिए सर, जीविका योजना। अभी चुनाव के बाद महिला मंत्री बनी है। यस सर। कितनी है सर एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता सर, लेकिन सर मैं 3 को रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। 3 कौन है सर? एक तो श्रीमती श्रेयसी सिंह है, और एक है लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह, और एक है रामाकांत सिंह। ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन के क्षेत्र में चेंजेस लाए गए। यस सर। कौन कौन से? सर
सर स्टार्ट तो हम्बल बिगनिंग हुई थी सर 1813 से। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपीस का प्रोविजंस रखा गया था। उसके बाद सर 1835 में सर मैक्यूले मिनट आया था, और सर उसके बाद 1854 में सर आया था सर मैग्ना, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि वुड्स डिस्पैच है सर। उसके बाद सर एजुकेशन का वो स्टार्ट हुआ सर यहाँ। फिर उसके बाद 3 यूनिवर्सिटीज भी बनी, और फिर सर उसके बाद सर सब्सिक्वेंट कमीशंस वगैरह आए सर, और कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए सर। तो रियल मैग्ना कार्टा कब आया? रियल मैग्ना कार्टा सर, द मैग्ना कार्टा जो सर ब्रिटेन में आया था उसकी बात कर रहे हैं सर। हाँ। सर वो 1216 में आया था सर, 13th सेंचुरी में सर, 1216 या 14 सर, सॉरी। के आसपास। यस सर। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की क्या ब्रीफ हिस्ट्री है? सर आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 1935 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुआ था सर, और ये सर 1936 में बनी थी सर, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ यंग्स। यस सर, उसके कमीशन के बाद। यंग हिल्टन कमीशन बनने से पहले एक बुक लिखी गई थी, यस सर। जो यंग हिल्टन कमीशन का बेस बनी। कौन सी बुक थी? सॉरी सर। तो देख, इंटरव्यू समाप्त हुआ। हाँ, थैंक यू सर। आपका आई कांटेक्ट बहुत फ्लक्चुएट किया है, हमेशा आप इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहे हैं, शरीर से घबराते रहे हैं। मैं टूटता है इलेक्शन, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है पद के लिए, यस क्या सर। पावर है, ये सब आपको, ये SIR के ऑप्शनल है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल सर। है ना? ओके सर। क्या तो इसको ध्यान दीजिए, और बस, और सब ठीक है आपका? सर आई कांटेक्ट सर मैं मतलब ज्यादा इधर उधर मैं सर आपको मतलब देखता रहूंगा सर। बस बस सर मेरे को लगता है सर वो स्टेयरिंग वाला हो जाएगा, इसलिए सर मैं थोड़ा इधर इधर भी देख रहा था सर कि सबसे उससे आई क्या कांटेक्ट होगा करूं कि सर। आपका ध्यान बटेगा। ओके सर। अब हम मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, लगेगा कि वो शायद मेरे ही बारे में कुछ लिख रहे हैं क्या वो, अच्छा ओके है सर। ना? यस सर, डेफिनेटली सर। ये सब आपका ध्यान बटेगा उससे। सर वो सर मैंने इंटेंशनली किया था सर, किसी ने कहा था कि सबसे नहीं, आई कांटेक्ट नहीं, करना है इसलिए। नहीं। अरे कभी मान लीजिए कि पूरे इंटरव्यू के क्रम में एक बार आध बार हो गया, लेकिन नहीं हो तो बेहतर है। बीच में ओके कोई सर। बीच में कोई इंटरफेयर करते हैं तो फिर उनकी ओर देखिए आप, ओके सर। है ना? बीच में कोई कुछ और पूछ दे तो देखिए, बिल्कुल सर। अदरवाइज ठीक है, कीप इट अप, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। ठीक, ओके।